तो जैसे ही लगता है कि जंग अब खत्म होने वाली है, अगले पल युद्ध एक नया रूप ले लेता है। आज की ताजा खबर यह है कि अब ये जंग तेल और गैस के भंडार की तरफ मुड़ गई है। इजराइल ने कल ईरान के पास गैस फील्ड पर हमला किया था और इसके बदले में ईरान ने मिडल ईस्ट के उन देशों को तेल और गैस के ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया जो अमेरिका और इजराइल के मददगार हैं। ईरान ने कतर, यूएई और अबू धाबी को निशाना बनाया। कतर में रास लाफान प्राकृतिक गैस फैसिलिटी को निशाना बनाया गया है। हॉर्मुज के पास यूएई के तेल टैंकर को निशाना बनाया गया है। अबू धाबी के हॉब्सन गैस फैसिलिटी और बीएबी तेल फील्ड को निशाना बनाया गया है। तो तेल के मैदान में भीषण जंग जारी है क्योंकि साउथ पार्स गैस फील्ड ईरान की जहां पर अटैक हुआ है सबसे बड़ी प्राकृतिक गैस फील्ड मानी जाती है। कतर रास लाफान प्राकृतिक गैस प्रोसेसिंग फैसिलिटी पर भी हमला किया गया है। इससे आप समझ सकते हैं कि ऑयल रिजर्व्स को कितना बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। यूएई में हॉर्मुज के पास यूएई के तेल जहाज पर हमला किया गया, यानी कि यहां पर भी एक बड़े तेल भंडारण को नष्ट कर दिया गया। अबू धाबी जहां पर हॉब्सन गैस फैसिलिटी और बीएबी तेल फील्ड पर हमला किया गया। ये बड़ी तेल फील्ड हैं जिसमें कई मिलियन गैलन्स तेल स्टोर किया जाता है। और इसके अलावा इजराइल ने गुस्से में साउथ पार्स फील्ड पर हमला किया है। ये तमाम ऑयल फील्ड्स हम आपको दिखा रहे हैं। सुमित मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सुमित, ये जो लगातार तेल फील्ड्स पर हमले किए जा रहे हैं, तेल जहाजों पर हमले किए जा रहे हैं, आने वाले वक्त में इससे ऑयल रिजर्व्स पर और दुनिया भर की जो आपूर्ति है ऊर्जा की, तेल की, तमाम उन चीजों की जिससे हम कहते हैं इसेंशियल है आपके जीवन के लिए, उस पर कितना असर पड़ने वाला है? देखिए, बिल्कुल, अब तक हम इस वॉर के अंदर क्योंकि नेहा 20 दिन हो चुके हैं, जैसा आपने बताया कि देखिए 20 दिन के बाद अब ये इकोनॉमिक वॉरफेयर में तब्दील होता जा रहा है। इकोनॉमिक वॉरफेयर यानी हर देश दूसरे देश पर इकोनॉमिक प्रहार कर रहा है, उसकी इकोनॉमी को डुबाने या फिर उसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। इज़राइल ने जो साउथ पार्स के अंदर जो अटैक किए गए थे, वो क माना जाता है कि ईरान की 70% से ज़्यादा कंसंट्रेट्स अब गैस के या फिर ऑयल के वहीं पर है और शायद ईरान के लिए बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं चुनौती थी कि अगर इज़राइल इस तरीके के अटैक उस पे करता और उसी के बाद माना जाए कि 250 किलोमीटर दूर कतर में ईरान की तरफ से अटैक किए गए, जहाँ पे रास रिफाइनरी पर अटैक किए गए। अब इम्पोर्टेंट ये है कि एक दूसरे पर इस तरीके के रेसिप्रोकल अटैक तो किए जा रहे हैं, लेकिन असर इसका पूरी दुनिया पर देखने को मिल रहा है। जैसा आप भी बता रही हैं, देखिए रास के बारे में कहा जाता है एलएनजी का करीबन 20% पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट यहीं से होता है। तो उन्होंने भी कतर ने भी अपनी 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 ऑयल रिफाइनरी या चीज़ों को रोक दिया है। तो निश्चित तौर पर चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इज़राइल हो, चाहे वो ईरान हो, तीनों एक-दूसरे के इकोनॉमिक यानी आर्थिक रूप से नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा टारगेट ऑयल, गैस रिफाइनरी पूरे इलाकों में बनी हुई है। नेहा। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच कतर पर हमले से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भड़क गए हैं। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी कि कतर पर हमला करके ईरान ने गलती की है। दोबारा अगर कतर ने गैस केंद्रों पर हमला किया तो ईरान के तेल गैस केंद्र बर्बाद कर दिए जाएंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि इजराइल गैस फील्ड पर हमला करेगा, इसकी जानकारी हमें नहीं थी। ट्रंप ने यह भी कहा कि आगे ये नहीं होना चाहिए। और आइए अब आपको दिखाते हैं ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने क्या कुछ पोस्ट किया है। ट्रंप ने कहा कि मिडल ईस्ट में जो कुछ हुआ उससे गुस्से में इजराइल ने साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला किया है। उन्होंने एक चौंकाने वाली बात ये कही कि अमेरिका को इजराइल के इस हमले की जानकारी नहीं थी। ट्रंप ने कहा कि कतर इस हमले में कहीं भी किसी भी रूप में संलिप्त नहीं है, फिर भी ईरान ने कतर की गैस फैसिलिटी को निशाना बनाया। दोबारा अगर कतर के गैस केंद्रों पर हमला हुआ तो ईरान के तेल गैस केंद्र बर्बाद कर देंगे। सुमित मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सुमित, क्या वाकई इस बात पर यकीन किया जाए कि इजराइल के इस हमले के बारे में ट्रंप को जानकारी नहीं थी? देखिए, ये आपने बिल्कुल वाजिब सवाल पूछा क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहा जाता है, अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि इज़राइल के हर एक्शन के ऊपर कंट्रोल अमेरिका का रहता है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि भले ही अमेरिका ने इसमें पार्टिसिपेट ना किया हो नेहा, लेकिन ये इसकी जानकारी या इसका अप्रूवल अमेरिका की तरफ से निश्चित तौर पर आया होगा। चाहे वो लारिज़ानी की बात कर लीजिए या दूसरे इलाकों की बात कर लीजिए। आपको याद होगा कि इससे पहले भी इज़राइल की तरफ से कई अटैक किए गए थे, जिसमें अमेरिका ने साफ तौर पर कहा था कि हमें इसकी जानकारी नहीं थी। लेकिन बाद में पता लगा कि अमेरिका की सहमति ज़रूर थी। यानी
भले ही इन्वॉल्वमेंट ना हो, सहमति और जानकारी अमेरिका को निश्चित तौर पर होगी। और ये भी आप देखिए कि अगर इसके रेप्लिकेशंस आते हैं, इसके लगातार आप कह सकते हैं कि इसके काउंटर अटैक्स किए जाएँगे, तो उसमें अमेरिका कैसे तैयार कर सकता है? क्योंकि अमेरिका के पास इन पूरे इलाकों के अंदर आप कह सकते हैं उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स को मजबूत रखने के लिए या फिर उनकी सिक्योरिटी करने का मैकेनिज्म में ज़िम्मेदारी अमेरिका के कंधों पर ही है। शायद इसी वजह से अटैक करने से पहले इज़राइल ने निश्चित तौर पर अमेरिका को बताया होगा, क्योंकि हमारे इज़राइल को भी पता होगा कि ईरान भी बड़े रिटेलिएशन करेगा और ईरान भी बड़े अटैक्स कर सकता है, खासतौर पे इन सभी मिडल ईस्ट के देशों पर।